वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा नहीं है। तो मतलब जहाँ आज उसने बोला था मुझे मारा या गला दबा दिया था, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए थे, मेरा फोन भी छीन ले गए। खुद देख सकते हैं इंटरनेट पे, अच्छा क्योंकि मैं रश्मि का कोई नहीं लगता। देखिए कोई ऑडियो है जो रश्मि का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है यहाँ आते, तो शायद है आज जो मुद्दा इतना उछल रहा है नहीं उछलता। सही है, लेकिन रश्मि की माँ राधा भर भर के उनके परिवार वालों के खिलाफ, सूरज के परिवार वालों के अगेंस्ट बुलवाती हैं। अरे हम कह रहे राधा दीदी लाख गलत सही, वो पूरी तरह गलत है, हमने भी कह दिया वो गलत है, पर रश्मि क्यों बोलेगी उनके लिए गलत? बताओ, वो क्यों कहेगी कि नहीं मेरे ससुराल वाले ही गलत है? वो क्यों कहेगी हमें सूरज नहीं मारा? राधा दीदी नुकसान पहुंचाई तो वो राधा पानी दीदी आता की कैमरा में। पानी तेज है, रहने दो। आता 10 दिन बीत गए थे तब जाके FIR दर्ज हुई। वैसे भी वीडियो शूट करने में काफ़ी दखल आ रहा है, पानी लगातार बरस रहा है और अभी हम फिर से बात करना वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने अंत किया था, पानी की वजह से रुकावट आई थी। ये बताइए, जो आरोप लगाते हैं रश्मि के ऊपर कि रश्मि राधा के बहकावे में आकर वो तमाम बातें सूरज के घर वालों के ने, उनकी चाची ने बोलते, क्या राय है इसको लेकर? चलो ठीक है, हम ये कह रहे हैं राधा दीदी के कहने और बहकाने से रश्मि ने सबको झूठ बोल दिया। तो जब रश्मि इस दुनिया में नहीं रही थी तब सूरज और सूरज की चाची, उनके चाचा या अदर उनके घर फैमिली के लोग कहाँ थे? आप आते भाई, आप तो अपना फर्ज अदा करते ना। आप राधा दीदी ने रश्मि को बहकाया था, आपको नहीं बहकाया था, तो आप यहाँ आते तो शायद है आज जो मुद्दा इतना उछल रहा है नहीं उछलता। राधा धमकी दे रही थी खुलेआम ना, ये आएंगे तो चप्पल की माला पहना देंगे गले में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सूरज को पकड़ के बंधवा लेंगे। अरे यार, मतलब एक बात बताओ, किसी का जवान बच्चा जाता है, माँ तो माँ होती है, कितनी भी मतलब वो इतनी पत्थर दिल नहीं होती कि उसके बच्चे की बॉडी यहाँ पड़ी है, उसको छोड़कर दामाद को चप्पल की माला पहनाने जाए। ये नहीं होता है, आपने देखा कभी? आप तो मीडिया से हैं, जगह जगह जाते होंगे और भी केस अटेंड किए होंगे, ऐसा नहीं होता। आप आते, हमने पहले भी ये बात कही थी और इंटरव्यू में, जैसे वो माँ थी, वो अगर कह भी दी थी और गुस्से में शायद कुछ कहने भी लगती, पहली बात हमें नहीं लगता कुछ कहती, क्योंकि यहाँ और जो लोग थे, हम भी थे, तब देख लेते। अगर राधा दीदी बोलती तो हम राधा दीदी का पक्ष थोड़ी करते, उनको समझाते कि आप ऐसा गलत कर रही हो। लेकिन वहाँ से जब कोई नहीं आया, आप सोचो हम दिल्ली से आ गए यहाँ पर, यहाँ से चिचौली पहुँच जाते हैं, पोस्टमार्टम में, पूरा पोस्टमार्टम में रहते हैं, अंतिम संस्कार तक रहते हैं, तो मतलब वो उनका फर्ज नहीं। हम तो एक क्रिएटर थे, बस रश्मि से मिलने आए, थोड़ा अटैचमेंट तो इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि कहते हैं ना किसी किसी से हम मिलते हैं तो दिल का लगाव थोड़ा जरूर से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, बस वही रिश्ता था। उस रिश्ते के लिए आज देखो हम कितने दिन से यहाँ बराबर आते हैं, उसके लिए हमें तो कितना कुछ फेस करना पड़ता है कि हम व्यूज के लिए आते हैं या हम पैसे कमाने आते हैं, जबकि हम छिबराव 120 किलोमीटर मेरा मतलब आना और जाना तो 240 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, और 600 रुपए किराया लगता है, और 600 रुपए ही एक वीडियो थोड़ी कमा लेते हैं, बताइए आप। कमाई होती है इतनी, अपनी होती है, लेकिन फिर भी हम ये वाले कमेंट्स सहन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कुछ लोगों की कि बच्चों को नहीं पढ़ा रही हो, ये नहीं कर रही। लोगों का काम है कहना, वही बिल्कुल सहन उनने किया। सूरज घरवालों, आप अगर अच्छे थे तो बस वीडियो नहीं बनाते, आप यहाँ आते। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं राधा भी तो लगातार वीडियो बना रही है, क्या वीडियो बना रही है? व्यूज के लिए कह रहे हैं, खेल रही हैं। व्यूज के लिए सभी खेल रहे हैं, फिर अगर ये बात कही जाए व्यूज के लिए तो असली वही लोग खेल रहे हैं। काहे तुम्हारे हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें येलो डॉलर आ जाता है, जो भी हम, मेरे चैनल खुद ही 3 लाख से ऊपर वीडियो गया है, लेकिन 3 रुपया नहीं बना है। अभी चेक कर लीजिए, 3 रुपया नहीं बना है, लेकिन क्या हम व्यूज या पैसे के लिए यहाँ आए? नहीं ना। उस दिन हम 20 किलोमीटर रास्ता भी भटक गए और कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितना उस दिन मेरा किराया लगा होगा एक्स्ट्रा। अच्छा, जबकि हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, वो तो बाहर है, तो हम अपने बच्चों को ही लेकर तो आते हैं। आज हम अकेले हैं बच्चों को छोड़कर। लोगों का काम है कहना, लोग अपना काम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उसको ना इंसाफ मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए। उसको चोट के निशान थे, हम भी चुप हो गए थे जब बात ये वाली मेरे से आगे आ गई थी कि रश्मि को मिस कैरेज की दवाई राधा दीदी ने खिलाई। तो सच बोलूं तो मुझे पता ही नहीं था कि रश्मि का मिस कैरेज हुआ कैसे था। तो हम पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, और पोस्टमार्टम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि रश्मि का मिसकैरेज दवाई खिलाने से हुआ है। पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा है कि उसके यहाँ पे पेट में चोट है, तो पेट में चोट तभी लगेगी जब आप किसी के मारेंगे। आप हमें मारेंगे, हम आपको मारेंगे, तभी चोट का निशान आएगा। नहीं तो क्या लगता है कि एक ऐसा पति क्यों कर सकता है, क्योंकि जब उसका ही बच्चा अपनी पत्नी के पेट में पल रहा हो, उसका बच्चा पल रहा हो और अपनी ही पत्नी के गर्भ पर वो लात मार दे, ये कैसे हो सकता है? ये तो उनकी मानसिकता है, हम नहीं बता सकते उनका अंदर क्या चल रहा था। हम उनको मिले नहीं है, कभी देखे नहीं है, जानते नहीं है उनके बारे में, ठीक है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे
कि जब हम यहाँ आए थे स्टार्टिंग में, आज से 1.5 साल पहले रश्मि वायरल हुई थी, उस वक्त सूरज का आता पता नहीं था। लेकिन जब वही लड़की वायरल हो जाती है, उसके वीडियो अच्छे से अच्छे चलते हैं, ऑडियंस कमेंट करती है कि आप मम्मी के चक्कर मत पड़ो, आप बहुत अच्छी हो रश्मि, अपना घर देखो, अपना पति देखो, तब रश्मि वहाँ चली जाती है। ठीक है, तब वही पति अच्छे से रखता है, क्योंकि तब पैसा आ रहा था ना, पैसा। और जब चैनल डाउन हो जाता है, तब ये सारा केस सामने आता है। और आज हमें नई चीज पता चली है कि कोई ऑडियो है जो रश्मि का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, मतलब राधा दीदी ने या सोनू ने जिसने भी डाला, आपको पता चला? हाँ, जिसमें उनके घर वाले कैलाश वगैरह आप सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो वाला ऑडियो, मतलब हमें अभी पता चला, हमने अभी सुना नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर रश्मि सबको झूठ बोल गई तो उसका फोन लॉक था। अब कहाँ पे जाके खुलाया फोन? औरैया में खुला फोन। औरैया में जाके जब फोन खुला है, तब पता चलता है कि रश्मि जो है अपना ऑडियो रिकॉर्ड करती है छुपके से। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उस लड़की को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, हम तभी छुपके से रिकॉर्डिंग करेंगे। आप कुछ गलत नहीं करेंगे, हम आपकी रिकॉर्डिंग क्या ही कर लेंगे। लेकिन उसमें चाचा कहते हैं कैलाश जी कि हम इसमें रश्मि को कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैं वो राधा को बोलते हैं, क्योंकि राधा ने पुलिस भेज दी थी उनके घर, और उसी दिन उनके पड़ोस में रही थी। अच्छा, अभी हम ऑडियो सुने नहीं है, ऑडियो को सुन लेंगे, इसका जवाब आगे आपको देंगे। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग कमेंट में ये कर रहे थे कि राधा जो है वो रश्मि को बढ़ावा दे रही हैं, और इसी वजह से रश्मि जो ये तमाम बातें हैं वो जरूर ये बोल रही हैं, उसमें सिखवा रही है रश्मि, वो राधा। मुझे लगता है राधा दीदी अगर बढ़ावा देती तो रश्मि अरियारी से सूरज का घर जहाँ भी है, या रश्मि अपने ससुराल अपने पति के साथ जाती ही नहीं, और नहीं जाती तो आज वो ये दुनिया छोड़ के भी नहीं जाती। ये भी बात है। उसको अपना घर दिखा, अपना पति दिखा, उसने सोचा अरे एक बार मारा ठीक है। वो पहले मेरे से बोली थी, हम शादी में गए थे तभी उन्होंने मारा था, तो हमने ये था शादी में ही, बोली हाँ 1-2 थप्पड़ तब मार दिया, दोबारा गए तब मारा था, इसी वजह से हम नहीं जाते हैं। फिर एक बार यहाँ पे खबर आई थी कि रश्मि यहीं थी, उन्होंने फोन किया था, ये काफी पुरानी बात है, उस टाइम हम कानपुर में रह रहे थे। ठीक है, हम कभी इस बात का रिएक्शन नहीं लिया था, हमने थोड़ा बीच में आना बंद कर दिया था ना इधर पे। तो रश्मि ने बोला था मुझे मारा या गला दबा दिया था, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए थे, मेरा फोन भी छीन ले गए। अच्छा, फोन भी छीन ले गए थे। हाँ, उस टाइम पर इनका फोन नया खरीदवा के दिया गया था और चैनल फिर इनके में लॉग ऑन करा गया था, वहाँ से पासवर्ड वगैरह हटाए गए थे। उसके बाद का वो किस तरीके से रश्मि चली गई उनके संग हमें इसकी नॉलेज नहीं है, पर जब हम यहाँ पे आए थे हमने सबसे पहले यही कहा था, राधा दीदी आपको रश्मि को वहाँ नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये तो बात जहाँ की रही तहाँ की। लेकिन ये बताइए, जो सूरज को पाल पोस कर चाची बड़ा करती हैं और फिर शादी करवाती हैं, फिर उसी पर राधा रश्मि सब आरोप लगा देती हैं कि उनके नाजायज संबंध है, ये कितना सही है? देखो, ये कितना सही है ये तो रश्मि बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती होगी, हमें नहीं पता। जैसे हमने बोला हम उनकी फैमिली से मिले नहीं, लेकिन भाई गॉड ऊपर वाले का इतना अच्छा वो है मेरे पास गॉड गिफ्ट कि अगर हम उनसे मिल रहे ना एक बार तो हम खुद बता देंगे उनका संबंध कितने हद तक सच है, चाची भतीजे का रिश्ता है या फिर रियल में कुछ है। लेकिन हम मिले नहीं तो हम उनके रिश्ते पे अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा। पर ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम खुद एक समस्या से जूझ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, हम शेयर नहीं करना चाहते, मेरी पर्सनल है, लेकिन जहाँ आपको ज़्यादा भरोसा हो वहीं भरोसा टूटता है। जो रिश्ता आपको ये लगे ना, मेरे चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा है, पिछली अपनी थोड़ी सी लाइव आपको बता देते हैं। मेरे जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने अपने सगे मामा की बेटी शादी कर ली थी और हम सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये कहते थे बहन है बहन है, ठीक है, और राखी देव होती थी। तो जहाँ ज्यादा आपको भरोसा हो ना वहीं विश्वासघात होता है, इसलिए हम किसी के रिश्ते पर भी ना हाँ कर सकते हैं और ना कर सकते हैं। नहीं तो रहते हैं कि नहीं पति आपके साथ? नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो मतलब जहाँ आजकल जो आप कह रहे हैं कि जहाँ ज्यादा ट्रस्ट होता है वहीं पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये कलयुग है साहब, जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात भी है। बिल्कुल सही बात है। अभी मेरी सेकंड मैरिज है, मतलब उनके भाई से, देवर से मेरी शादी हुई थी, तो मेरी तो वही उनसे हो चुकी है। मेरा मैटर नहीं है, यहाँ रश्मि की बात चल रही है। हमने आपको एक बात उदाहरण दिया कि जो आज के समय में हो रहा है, जहाँ हम लोग विश्वास करते हैं। आप आ जाइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है महेंद्र प्रताप। महेंद्र जी, रश्मि को आप जानते हैं? रश्मि को हम बहुत बचपन से जानते हैं। कब से जानते हैं? बहुत दिन हो गए, जब बहुत दिन।
जब वो वायरल हुई तब भी हम जानते थे और उससे पहले भी जानते अच्छा, थे। उसके पहले भी आप रश्मि को जानते थे? रश्मि के ससुराल वालों ने उनके चरित्र पर सवाल उठा दिया। आप उनको बचपन से जानते हैं, तो कैसा बिहेवियर वगैरह रहा है रश्मि का? रश्मि का जितना बिहेवियर अच्छा रहा है हम्म। वो आप लोग खुद देख सकते हैं इंटरनेट पे, अच्छा। क्योंकि मैं रश्मि का कोई नहीं लगता हूँ। हम्म, मैं पड़ोस गांव का, अंडा गांव का हूँ, यारी पंचायत पड़ती है मेरी। हम्म, और मैं जब वो उस टाइम जब वायरल हुई थी राजी थी उनकी बेटी, जब वो भी ट्रेंडिंग मांगी थी, तब उन्होंने मेरा चैनल बनवाया था कि तुम भी बना लो, पास के यहाँ पे आते जाते रहते हो तो तुम भी बना लो। तो उन्होंने मेरा बनवा दिया। तो रश्मि की, जब रश्मि का हमारा क्या रिलेशन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेरा चैनल बनवाया।